हेलो एवरीवन, वंस अगेन विद यू ऑल। दिस इज अभिनव बंसल। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टेम के बारे में पढ़ा था, स्टेम के मॉडिफिकेशंस के, स्टेम के स्ट्रक्चर के, और जितना भी स्टेम से रिलेटेड टॉपिक हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी आपके साथ, और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए थे। अब जैसा कि क्वेश्चंस की बारी आती है तो यहाँ पर 10-12 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जितना ज़्यादा डिस्कस होगा आप लोगों को उतना ही आइडिया हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। मैं बार बार बोलूँगा, क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, 3 बार 4 बार पढ़ें, जब तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ट्विस्टेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। आपसे पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्विस्ट करके पेपर आने लगा है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी जाए, और लैंग्वेज जितना ज़्यादा ट्विस्टेड होगी आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन में अटक जाएंगे, और अटक जाएंगे तो फिर लटक जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। The stem is the dash part of the axis which bears branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the dash part of the embryo of germinating seed. Appropriate options for A and B is, हमें दे रखा है कि स्टेम जो है हमारी वो A पार्ट जो है एक्सिस वो बढ़ रहा है, और बी पार्ट से वो बनी है। तो हमें ए और बी ऑप्शन एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, तो हमें जज करना है कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा। तो अगर हम एक जगह रख के देखते हैं ऑप्शंस में, द स्टेम इज द डिसेंडिंग पार्ट, तो डिसेंडिंग तो है ही नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हम दोबारा रख के देखते हैं द स्टेम इज अ रेडिकल पार्ट, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। उसके बाद हम रख के देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा कि द स्टेम इज अ असेंडिंग पार्ट, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। बट अब आगे बढ़ते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम द डैश पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, तो इसी ऑप्शन में देखते हैं प्लूम्यूल, तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज स्टेम इज द ascending part of the axis which bears branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule part of the embryo of germinating seed. ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं एक बार डायग्रामेटिक बना देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि ये मैंने उसमें भी बताया था लेक्चर में कि ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है उसको हम असेंडिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? असेंडिंग बोल रहे हैं। जो ऊपर की तरफ पार्ट हमारा ग्रोथ कर रहा है उसको असेंडिंग बोल रहे हैं, और जो पार्ट हमारा किससे बन रहा है, प्लूम्यूल से। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद डाइकॉट का डायग्राम बना के भी बताया था। तो ये जो मेरा ये प्लूम्यूल है पोर्शन, कौन सा पोर्शन है, प्लूम्यूल है, बार बार बता रहा हूँ इसको, देखिए एक बार देख लीजिएगा। ये जो प्लूम्यूल पोर्शन है ये आगे चल के किसको अराइज कराता है, शूट को। ये बेसिक सी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए परमानेंटली किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नोड्स आर द रीजन्स ऑफ स्टेम, नोड्स वो रीजन है स्टेम के, वेयर जहां पर, पहला ऑप्शन फूड इज स्टोर्ड बाय प्लांट्स, तो ये तो गलत है, नोट्स में तो कोई फूड का स्टोरेज ही नहीं होता है, ऐसी तो हमने कोई बात पढ़ी नहीं है नोट्स से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है लीव्स आर बोर्न, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, पीछे पढ़ा था कि लीव्स जो है वो कहाँ से अराइज होती है, नोड्स से अराइज होती है। लीव्स कहाँ से अराइज होती है, नोड्स से अराइज होती है। लीव्स कहाँ से अराइज होती है, नोड्स से। क्लियर? फिर भी नेक्स्ट ये हमारा आंसर हो गया है वैसे, फिर भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, तो नोड्स पे तो जाइलम फ्लोएम का कोई मतलब ही नहीं है। और एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप, तो एक्सिलरी भी नोड में डेवलप नहीं होती, ये एक्सिल में डेवलप होती है। लीफ का जो एक्सिल रीजन होता है वहां पर ही डेवलप होती है। तो 11th का आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, जहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट कहता है अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ टर्मरिक, सिमिकन एंड कोलोकेशिया मॉडिफाइज टू स्टोर फूड, ये हमने पढ़ा ही था, जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें ये बताया था कि अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है, कोलोकेशिया जिसे हम अरबी बोलते हैं, टर्मरिक हो गया, जमीकंद हो गया, ये सब फूड का स्टोरेज करते हैं। तो ये तो सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा,
स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम द इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम। यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको स्टेम टेंड्रिल पढ़ाया था तो मैंने वहां पर ब्रैकेट में मार्क किया था एक्सिलरी बड, तो इसका मतलब स्टेम टेंड्रिल तो किससे राइज हो रहा था, एक्सिलरी बड से, तो यहाँ पर इंटरनोड दे रखा है, इसका मतलब यही गलत है और यही मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। तो 12th का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। फिर भी सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प ककम्बर एंड वाटरमेलन प्लांट्स टू क्लाइंब, ये भी मैंने आपको बताया था, क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। तो ये बाकी ऑप्शंस तीनों सही है और जो बी वाला ऑप्शन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे काफी हद तक, टॉपिक्स रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चीज का भी आइडिया आपको हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू नाइचेस। नाइचेस का यहाँ पर मैं आपको एक पार्टिकुलर वर्ड है नाइचेस, वैसे तो ये 12th क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। नाइचेस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर एरिया, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है उसका जोन, ये कह दीजिए जितने जोन, जितना एरिया को वो कवर कर रहा है वो उसका नाइच होता है, वो उसका क्या होता है, नाइच होता है। कि मैंने कहा ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आसपास का इतना एरिया कवर कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाइच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइच हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो नई नाइचेस की तरफ फैलती है और जो पुराने पार्ट होते हैं वो मर जाते हैं और नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रासेस में हमने पढ़ा था ये जो रनर्स होते हैं, और स्ट्रॉबेरी में भी पढ़ा था, बट पिस्टिया में ऐसा नहीं था। पिस्टिया में हमने क्या पढ़ा था, ऑफसेट पढ़ा था। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 13th क्वेश्चन का डी आंसर आपका हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको कि चारों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर मैं अपलोड कर दूंगा इसकी पिक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन। तो मिंट एंड जैस्मिन एग्जाम्पल देके मैंने उसके नीचे भी मार्क किया था, क्या अभी पता चल जाएगा आपको। अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ये बताया था मैंने कि बेस से अराइज होती है एक ब्रांच, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, थोड़ी देर हवा में बढ़ने के बाद ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ झुक जाती है और ग्राउंड को टच कर जाती है। और ये स्लेंडर ब्रांच क्या कहलाती है, सकर नहीं कहलाती है, ऑफसेट नहीं कहलाती है, स्क्रैम्बलर नहीं कहलाती है, स्टोलोन कहलाती है। मैंने वहां पर, अगर आपको याद हो, जैस्मिन के नीचे जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो स्टोलोन वहां पर मैंने मार्क कर रखा था। तो देखिए कैसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन को पूछा है, मैंने इसलिए ही आपको वहां पर स्पेसिफिकली बता दिया था, जिससे कि आपको यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, lateral branches with short internodes and each node bearing a rosette। rosette वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में rosette वर्ड के बारे में बताया था। लीव्स above a tuft of roots, ये tuft भी वर्ड मैंने वहां पर इस्तेमाल किया था। below is found in aquatic plant like pistia and इकोर्निया। तो यहाँ तक ज्यादातर क्लियर हो गया है कि पिस्टिया और इकोर्निया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सकर तो होगा नहीं, स्टोलन भी नहीं होगा, तो ऑफसेट इज आवर आंसर। क्योंकि ऑफसेट ही मैंने वहां पर ब्रैकेट में मार्क कर रखा था कि ऑफसेट ही हमारा क्या होता है, वो पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट आता है, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम, 3 एग्जांपल ही मैंने आपको वहां पर लिखे थे। द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन, नीचे की तरफ से बढ़ते हैं, अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं और फिर ऑब्लिकली अपवर्ड राइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियर मार्क कर रखा था सकर, क्या मार्क कर रखा था, सकर मार्क कर रखा था। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बहुत ज्यादा क्लियर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं इधर जूम कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन, दैट इज सकर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे डायरेक्ट बेस थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस हमारे असर्शन और रीजन वाले पोर्शन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट होते हैं, मैं आपको कल लास्ट लेक्चर में अपने बता ही चुका हूं जब रूट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, बट फिर भी एक बार और बता देता हूं कि ए ऑप्शन कब होगा, जब दोनों ही चीजें सही होंगी, ए भी, असर्शन भी और रीजन भी अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बी ऑप्शन कब सही होगा, जब ए ट्रू होगा और आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो रखा होगा। और सी ऑप्शन कब होगा, जब ए ट्रू होगा बट आर गलत होगा। और डी ऑप्शन कब होगा, जब दोनों ही कंडीशन हमारी गलत होंगी। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से रिलेटेड, तीनों को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है
Stem tubers are the swollen ends of specialized underground stem branches which help in vegetative propagation of the plant. क्या कि जो स्टेम ट्यूबर्स हैं वो swollen ends होते हैं अंडरग्राउंड ब्रांचेस के और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है, तो हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं रीजन पर। रीजन कह रहा है सोलेनम ट्यूबरोसम इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम ट्यूबर व्हिच स्टोर्स इन्यूलिन एज अ मेन रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिख गई है, इन्यूलिन, तो इन्यूलिन नहीं स्टोर होता है पोटैटो के अंदर, हमें पता है स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो यहाँ पर इन्यूलिन की जगह क्या होना चाहिए था, स्टार्च होना चाहिए था, तब ये सही होता, बट यहाँ पर रीजन हमारा गलत दे दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। जो रीजन है वो कैसा है, गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर एक नया वर्ड आया आपके सामने जिसे हम बोलते हैं कल्म, CULM। आपने देखा होगा बैम्बू ट्री में ब्रांचिंग नहीं होती है, बैम्बू ट्री में ब्रांचिंग नहीं होती है, बिल्कुल बेस से ही स्टेम अराइज होती है और वहां पर जो नोड्स होती हैं वो स्वलन हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, स्वलन हो जाती हैं और इरेक्ट ब्रांचेस बनाती हैं। तो ऐसा ही लगता है कि एक ही पॉइंट से सारी मल्टीपल स्टेम्स अराइज हो रही हैं, बट वहीं पर एक ब्रांचिंग होती है जो कहाँ से, नोड से, बेस से अराइज हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कल्म, और ये कल्म स्ट्रक्चर पाया जाता है बैम्बू ट्री के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन बैम्बू मोडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम कॉल्ड कल्म इज सीन। बिल्कुल सही बताया है कि बैम्बू के अंदर जो मोडिफाइड टाइप होता है स्टेम का उसे कल्म बोलते हैं। रीजन देख लेते हैं, कल्म possess swollen nodes giving a jointed appearance। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये हमें ऊपर बताया है कल्म के बारे में, बट यहाँ पर कल्म के बारे में ये नहीं बताया कि कल्म होता क्या है। ये सिर्फ ये बता दिया है कि स्वोलन नोड्स की वजह से जॉइंटेड अपीयरेंस जो हो रहा है, बट यहाँ पर इसको ये बताना था कि कल्म की वजह से इरेक्ट ब्रांचिंग होती है और एक ही पॉइंट से नोड्स अराइज होने, मतलब जो आपकी ब्रांचिंग होती है वो बहुत ज्यादा बेस से अराइज हो रही है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, कि एजर्शन तो सही है बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है जो आपका रिलेटेड है किससे, स्टेम से ही। एजर्शन कह रहा है स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। बिल्कुल सही है, अभी हमने प्रोटेक्शन में पढ़ा भी था कि कुछ प्लांट्स की स्टेम ऐसी होती हैं जो उन्हें ब्राउजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स ऑफ दीस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो बिल्कुल सही रीजन है कि एक्सिलरी बर्ड्स में जो मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो थॉर्न्स बना लेती है, उसकी वजह से प्रोटेक्शन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो यहाँ पर 3 आपके एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं आपको एक मैचिंग वाला क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ जो हाथों हाथ आप इसको कवर कर लें। देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेम पोर्शन, उसको ही जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेम की मॉडिफिकेशन दे रखी है और यहाँ पर हमें बता रखा है कि फाउंड किस में पाई जाती है। तो सबसे पहला मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो देखने में, तो ये लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम तो सीधा सीधा यहाँ पर पोटैटो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो पोटैटो हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन के 2 हमारे पास आंसर के चांसेस हैं और ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं, पहला और दूसरा। तो अब हमारे पास 2 बचे हैं, इसमें से एक और एलिमिनेट करना और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम दूसरे पे आते हैं, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल के बारे में हमने एग्जाम्पल में पढ़ाया था ककम्बर। तो इसका मतलब जो बी वाला पोर्शन है वो 5 से मैच कर रहा है। तो बी में 5 एक में ही दे रखा है, दैट इज क्लियर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था जितना ज्यादा एलिमिनेट करेंगे, भगाएंगे बाहर जो गलत वाली चीजें हैं, आपको सही वाली चीज अपने आप मिल जाएंगी। और इसी के साथ आपका आज का ये स्टेम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो कवर होता है। जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोबेबली आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना अच्छा हम लोग वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।